लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में हम स्टार्ट कर रहे हैं 7500 MCQ सीरीज। आज 701 से 750 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 701वां क्वेश्चन है 5 फंडामेंटल कैटेगरी के समय 5 फंडामेंटल कैटेगरी के समय 5 फंडामेंटल कैटेगरी में व्यक्तित्व पर्सनालिटी 5 फंडामेंटल कैटेगरी में समय टाइम को माना जाता है लीस्ट कंसर्टेड एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है दीवार चित्र सिद्धांत पिक्चर वाला सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दीवार चित्र जो सिद्धांत है वह फेसेट सीक्वेंस से है। फेसेट सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रसंस्करण के लिए सक्रिय एक्टिव संग्रह की पहचान कर सकता है। मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनः प्रसंस्करण के लिए सक्रिय संग्रह की पहचान कर सकता है। तो वह प्रिंसिपल ऑफ एयरलायर इन इवोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा पहलू अनुक्रम फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत नहीं है। तो काउकोल्फ प्रिंसिपल होल ऑर्गन प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस एक्ट एंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। तो इसमें से प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस ये इसमें फेसेट सीक्वेंस का सिद्धांत नहीं है। पक्ष यानी फेसेट सीक्वेंस के सिद्धांत ये तीनों हैं BCD। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला में हॉस्पिटलिटी निम्न में से किसके द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। तो गैप एंड फ्रैक्शनल डिवाइसेस। अगला क्वेश्चन है इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन का उपयोग किससे संबंधित है। किससे संबंध दर्शाने के लिए किया गया इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। तो इसका ऑप्शन टू आइसोलेट बिलोंगिंग टू द सेम फेसेट। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें अगला क्वेश्चन है सीसी का पहला संस्करण से तीसरे संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति थी। तो फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम थी। अगला क्वेश्चन है सीसी का छठा संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। सीसी का छठा संस्करण तो वह फ्रीली फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम है। अगला क्वेश्चन है सीसी का 7वां संस्करण किस तरह की वर्गीकरण पद्धति है। तो
फुली फ्रीली फेसिटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, एक मूल विषय और एक या अधिक पृथक विचारों आइसोलेट से बना विषय कहलाता है। एक मूल विषय और एक या अधिक पृथक विचारों मतलब आइसोलेट से बना विषय क्या कहलाता है? बेसिक, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या नन ऑफ दीज। तो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी में सभी प्रकार के चरण और पहलू संबंध फेज रिलेशन को इंगित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला चिन्ह है। तो बी कॉलन। अगला क्वेश्चन है, कॉमन आइसोलेट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बायोकेमिस्ट्री किस प्रकार के विषय निर्माण पद्धति में आता है? बायोकेमिस्ट्री विलयन यानी फ्यूजन में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गीकरण योजना में विशेष पुस्तकालय में चिकित्सा पुस्तकालय, अस्पताल पुस्तकालय समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह कहलाता है ए चेन। अगला क्वेश्चन है, सीसी में एम्प्टी डिजिट का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? एम्प्टी डिजिट हॉस्पिटलिटी इन एरे, एक्सट्रापोलेशन इन एरे। अगला क्वेश्चन है, सीसी में एम्प्टाइंग डिजिट एम्प्टिंग डिजिट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉस्पिटलिटी इन एरे, इंटरपोलेशन इन एरे के लिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण की शब्दावली AN है। इंटरैक्टिव टर्मिनोलॉजी के लिए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को कहा जाता है? माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए सूक्ष्म दस्तावेज के लिए जो विस्तृत वर्गीकरण है वो डेप्थ क्लासिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, किसी पुराने मुख्य वर्ग का पारंपरिक उपविभाजन कहलाता है? किसी पुराने मुख्य वर्ग का मेन क्लास का पारंपरिक उपविभाजन कहलाता है कैनोनिकल क्लासेस। अगला क्वेश्चन है, किसी जटिल विषय का उसके घटक चरण में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? फेज एनालिसिस।
अगला क्वेश्चन है, सामान्य विशेषताओं के आधार पर आइसोलेट का समूह कहलाता है। जो आइसोलेट्स हैं उनका समूह कहलाता है फेसेट। अगला क्वेश्चन है, किसी एरे में व्यापक समूह को व्यवस्थित किया जाता है। फिलिट्री सीक्वेंस में। अगला क्वेश्चन है, दशा संबंध से संबंधित लेवल है। दशा संबंध से संबंधित लेवल एरे लेवल, फेसेट लेवल, सब्जेक्ट लेवल तीनों हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। अगला है, वर्गीकरण की योजना में वर्गों या क्रमबद्ध पृथक्करणों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दों की प्रणाली को कहा जाता है टर्मिनोलॉजी। अगला है, अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसी भी संख्या को टर्मिनोलॉजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण योजना में निकट संबंधी विषयों को निकट निकट में रखना कहलाता है फिलिट्री सीक्वेंस। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने किया? तो जो गतिशील सिद्धांत है, रिचर्ड एंड हिज एसोसिएट, रंगनाथन एंड हिज एसोसिएट। अगला है, प्रथम वर्गीकरणकर्ता क्लासिफिकेशनिस्ट किसे माना जाता है? प्रथम वर्गीकरणकर्ता तो सी ऑप्शन ईसी रिचर्डसन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसे माना जाता है? ग्रामेरियन। तो WCB शेयर्स को। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सभी वर्गीकरणों को दो समूहों अर्थात यांत्रिक और भौतिक, मैकेनिकल और फिजिकल में व्यवस्थित किया जा सकता है? तो बी ऑप्शन हल्म। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण योजना में एक विषय को दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं, यह व्यवस्था कहलाती है? एक विषय को दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं तो वह अल्टरनेटिव लोकेशन। अगला क्वेश्चन है, कॉलन वर्गीकरण इनमें से किसका एक उदाहरण है? कॉलन वर्गीकरण तो कॉलन क्लासिफिकेशन, एनालिटिक और सिंथेटिक फेसेट क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है? राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार के वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? तो एनुमरेटिव क्लासिफिकेशन का उदाहरण है।
अगला है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, तो वह इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है। टीडीसी इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है? डीडीसी ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव क्लासिफिकेशन है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक विषय और आइसोलेट विचारों को एक साथ जोड़ना किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति कहलाती है? तो लूज असेंबलेंस कहलाती है, पटलीकरण कहलाती है। अगला है, विषयों की संरचना के प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण खाली स्थान पर आधारित होता है। पोस्टुलेशनल अप्रोच। अगला क्वेश्चन है, अभिव्यंजक शीर्षक एक्सप्रेसिव टाइटल जिसे यह भी कहा जाता है फुल टाइटल। एक्सप्रेसिव टाइटल जिसे यह भी कहा जाता है उसे फुल टाइटल कहा जाता है। अगला है, संबंधित विचारों की व्यवस्था को समाहित करते हुए समूह विषय का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो पर्सनालिटी है। अगला है, जो किसी विषय का एक पहलू है कहलाता है फेसेट। अगला है, जो विषय दो या दो से अधिक विषयों के मेल से बनता है वह कॉम्प्लेक्स होता है। अगला है, शीर्षक स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक किस प्रकार के फेज रिलेशन दशा संबंध का इसके उदाहरण हैं? तो वेस्ट फेज रिलेशन। अगला है, यूडीसी वर्गीकरण पद्धति में सामान्य आइसोलेट को क्या कहा जाता है? यूडीसी वर्गीकरण पद्धति में सामान्य आइसोलेट कॉमन आइसोलेट को क्या कहा जाता है? तो एक्सिलरी टेबल। अगला है, सीसी वर्गीकरण पद्धति में बिब्लियोग्राफी कॉन्कोर्डेंस टेबल टेल एटलस कुछ एशियाई हैं जो किसके पहले लागू होता है? स्पेसिफिसिट इन द क्लास नंबर। अगला क्वेश्चन है, यूडीसी में फॉर्म के सामान्य सहायक को एक कनेक्टिंग प्रतीक के साथ कोष्ठक में रखा जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को। अगला है, डीडीसी के 21वें संस्करण पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किस नाम से जाना जाता है? डेवी फॉर विंडो। अगला है, डीडीसी के 22वें संस्करण 2003 पर आधारित वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है? वेब डेवी के नाम से। अगला, वर्तमान में यूडीसी के रखरखाव एवं अद्यतनीकरण की जिम्मेदारी किसकी है? यूडीसी कंसोर्टियम। अगला, 1951 में रंगनाथन ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की?
तो DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर की बेंगलोर में 1951 की बात हो रही। 62 में कही थी DRTC की, तो 61 में LRC अगला है एंड टू डिवाइस। इनमें से किस पद्धति का एक सिंथेटिक डिवाइस है एंड टू डिवाइस? तो DDC का। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज 12 अगस्त है। 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे डॉक्टर SR रंगनाथन की स्मृति में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत।